और आप चलते चलते दो बात करेंगे। पहली बात, उन भिखारियों की जो भिखारी चौपले पर मिलते हैं, जिसमें आपको दानवीर कांड होने का एहसास होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको देखना है ना, आप आ जाइए बुढ़ाना गेट पे मंगलवार को, आप देखेंगे कि इतने सारे लोगों की टीम है जिनका काम और धंधा सिर्फ यह है कि वो किसी तरीके से यहाँ से सामान लें। दानवीरों की कमी नहीं है मेरठ में। जब दानवीरों की कमी नहीं है तो ऐसे में इन लोगों का एक गिरोह, एक झुंड लगातार काम कर रहा है। आप आ जाइए बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव के मंदिर में, आप आ जाइए शनिवार को विभिन्न मंदिरों में, आप देखेंगे ये लोग वहां पर बैठते हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई खैरात से अपना बिजनेस करना है। अगर आपको इनकी बस्तियों में कभी जाने का मौका मिले ना, तो आप देखेंगे इनके घरों में झोपड़ियां मिलेंगी, लेकिन इनके घरों में एलईडी मिलेगी, इनके घरों में कूलर्स मिलेंगे, इनके हाथ में मोबाइल फोन मिलेंगे। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ भीख दे रहे हो तो सोच लीजिए आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें इन चौपलों पर मिल रहे हैं जो राजस्थानी पगड़ी पहनकर अपने से लंबा डंडा लेकर टेढ़े मेढ़े चलते हुए आते हैं और आपसे भीख लेते हैं। इतनी तेज चलते हैं कि आप चौंक जाते हैं। मैंने तो बंद कर रखा है इन लोगों को भीख देना। मैं तो उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग वाकई मदद के लिए सही हैं। आप क्यों नहीं सोचते ऐसा? और ये तो सवाल प्रशासन से है, ये तो सवाल उस विभाग से है जिस विभाग के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। और तेजगढ़ी चौपला तो लाजवाब है, उसकी चौकी लाजवाब है, उसका चौकी इंचार्ज बेहतरीन इंसान है। और जैसा कि सूत्र कह रहे हैं और हमारी तफ्तीश कह रही है कि वो केसेस को मोल्ड करने में बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करते हैं। अभी तेजस होटल, जो तेजस होटल है कहां पर? तेजगढ़ी चौपले पर बताया जाता है। कहीं ना कहीं यहां पर उनकी भागीदारी भी है, चौकी इंचार्ज साहब की। ये वहीं के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सिटी हलचल नहीं कह रहा है, सूत्र कह रहे हैं। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि किस तरीके से वहीं से वो लोग, सप्लाई करने वाले लोग पकड़े जाते हैं लोहिया नगर थाना पुलिस के द्वारा, जो तेजस होटल में बैठकर लगातार मीटिंग करते हैं। उनमें दो बड़े बड़े नाम हैं। उन बड़े बड़े नामों को लेकर और चौकी इंचार्ज को लेकर क्या पुलिस के पास इनपुट नहीं पहुंचता? हाँ, LIU यूनिट भी है ना, वो क्या काम कर रही है? क्या वो इस तरीके के चौकी इंचार्जों की रिपोर्ट नहीं बनाती? जी हाँ, यहीं पर ये तेजगढ़ी का चौकी इंचार्ज है, PVS चौकी इंचार्ज है, लिसाड़ी गेट में अलग अलग क्षेत्रों के चौकी इंचार्ज है, और फिर सदर थाने में भी 2 चौकी इंचार्ज ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार उंगलियां उठती रहती हैं। पुलिस की ये छवि कहीं लो वोटिंग परसेंटेज का कारण तो नहीं बनी? जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा और जरा सोचिएगा। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं सिटी हलचल के माध्यम से कि अगर आपको ऐसे करप्ट लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो तुरंत करप्शन, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके करप्शन की रिपोर्ट करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजिए, प्रधानमंत्री के PMO सेक्शन पर भेजिए और बताइए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार खड़े हैं और लगातार काम करेंगे। सिटी हलचल तो आपके साथ है। हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर थाने की खबर जिसमें देह व्यापार हमारे सामने आ रहा है, अभी भी ट्रांसपोर्ट नगर थाने के इंचार्ज नहीं पहुंचे हैं। ज़रा सोच लीजिएगा, चुनाव का टाइम है और चुनाव के टाइम में कुछ ऐसे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, वो खतरनाक तरीके से काम करते हैं। इस पर बहुत जल्दी खुलासा करने जा रहा हूँ। हाँ, गर्मी है, गर्मी में तापमान बढ़ता जा रहा है। खूब पानी पीजिएगा, हर घंटे में 2-3 बार पानी पीजिएगा और ऐसी चीज़ों से बचेगा जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, लूज मोशंस ना लग जाए। ज़रूरत ना हो तो घर पर ही बैठिएगा और AC से निकलते वक्त प्रिकॉशंस लीजिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए। चुनावी विश्लेषण में और शख्सियत आपके सामने आएंगी, आपसे बातचीत करेंगी और हम भी पुलिस थानों का विश्लेषण आपके साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।